हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मैं हूं ऋतिक और चारों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। चारों के ही कप्तान जो है फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। बात करें इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा की, चाहे बात करें पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की, चाहे बात करें न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन की, चाहे बात करें इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर की। ये चारों कप्तानों का ही जो अपनी रिस्पेक्टिव टीम के लिए खेल रहे हैं, कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में इन सब कप्तानों का फ्लॉप शो रहा। बल्ला बिल्कुल भी नहीं चल पाया। तो एक बार इन सभी कप्तानों के आंकड़ों की बात कर लेते हैं, जो कि सेमीफाइनल से पहले इन सब ने कितना स्ट्रगल किया है। अगर शुरुआत करें हम भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से, तो 5 मैचों में 89 रन ही बना पाए हैं। 17.80 का एवरेज रहा उनका और स्ट्राइक रेट रहा सिर्फ 109.87 का। एक ही उन्होंने 50 लगाई इस पूरे टूर्नामेंट में, यानी कह सकते हैं ग्रुप स्टेज में, जो कि नीदरलैंड्स के खिलाफ थी। सिडनी में 53 रन की पारी। फिर उसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ 15 रन पर आउट हो गए, बांग्लादेश के खिलाफ 2 रन पर आउट हो गए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 15 रन पर आउट हुआ और पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 4 ही रन बना पाए। तो रोहित शर्मा का मेनली मुझे ऐसा लगता है कि उनको दिक्कत ये आ रही है कि अग्रेसिव अप्रोच जो टीम ने डिमांड करी है, या हेड कोच राहुल द्रविड़ ने एक नींव रखी थी कि इस बारी T20 क्रिकेट खेला जाएगा तो सबके रोल क्लियर होंगे। तो शायद कप्तान रोहित शर्मा, जो कि ओपनर भी हैं इंडियन टीम के, उनका भी रोल क्लियर कर दिया था कि आपको क्रिकेट खेलना है बढ़िया तरीके से और अग्रेसिव अप्रोच के साथ अपने स्ट्राइक रेट को लगातार इंप्रूव करके क्रिकेट खेलना है। और शुरुआत के 6 ओवरों में जो कि सबसे ज्यादा रन बनाने होते हैं, और फील्डर्स को जो होते हैं सारे के सारे अंदर होते हैं, सिर्फ 2 बाहर होते हैं फील्डर्स 30 यार्ड सर्कल के, उसका फायदा उठाते हुए आपको बढ़िया शॉट्स लगाने हैं। शायद मुझे लगता है इसी वजह से रोहित शर्मा उस बात के प्रेशर में आ गए हैं और कहीं ना कहीं बल्ला चलाते जा रहे हैं बिना देखे गेंद को। और कई बारी तो कनेक्ट हो जाती हैं गेंदें, लेकिन हर बार हमेशा ऐसा नहीं होता कि गेंदें कनेक्ट हों और जो बल्लेबाज है वो आउट हो जाता है। शायद इसी का शिकार हुए हैं रोहित शर्मा। थोड़ा सा अपना नेचुरल गेम खेलेंगे अगर सेमीफाइनल में, तो हो सकता है कि टीम इंडिया को जितवा भी दें वो, क्योंकि वन मैन आर्मी है रोहित शर्मा, हम सब जानते हैं। और रोहित शर्मा इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं, अगर खुद खड़े हो जाते हैं क्रीज पर तो खुद ही वन मैन आर्मी बनकर इंडियन टीम को मुकाबला जिता सकते हैं। फिलहाल अब बात करते हैं इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर की। तो जॉस बटलर का बाकी के तीनों कप्तानों में से, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे बाबर हो, चाहे केन विलियमसन हो, इन सब कप्तानों से जॉस बटलर का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा बेहतर है, जो कि 132.22 का रहा है। और अगर हम उनके रन्स की बात करें तो 4 मैचों में 119 रन ये बना पाए हैं और एवरेज उनका रहा है 29.75 का। और श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने 28 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने 73 रन की पारी खेली थी और शायद अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ पारी खेली थी। और मुझे लगता है शायद इसी वजह से उनके स्ट्राइक रेट में जो इजाफा आया है, या कह सकते हैं जो तीनों कप्तानों से इनका जो स्ट्राइक रेट का कंपटीशन इसलिए बेहतर है क्योंकि जो 73 रनों की उन्होंने तेज पारी खेली थी अच्छे तरीके से, और जो 28 रन की पारी खेली थी श्रीलंका के खिलाफ वो भी तेज पारी थी। आयरलैंड के खिलाफ तो 0 ही बनाकर आउट हो गए, खाता भी नहीं खोल पाए थे। अफगानिस्तान के खिलाफ सिर्फ 8 रन। लेकिन अपने दिन पर जॉस बटलर टीम को जितवा सकते हैं खुद के ही बलबूते पर। लेकिन जब से कप्तानी आई है जॉस बटलर के ऊपर, या कप्तानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, तब से थोड़ा सा फॉर्म में डिप जरूर आया। नहीं तो हमने आईपीएल में देखा था 4 शतक लगाए थे इस खिलाड़ी ने, ऑरेंज कैप विनर भी रहे थे और कहीं ना कहीं बेहतरीन इन्होंने बल्लेबाजी से प्रदर्शन किया था। उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया गई थी जब इंग्लैंड की टीम T20 खेलने, T20 सीरीज जो हुई थी, उसमें भी इन्होंने 2 मैचों में 50 जरूर लगाई थी, 50 प्लस स्कोर्स बनाए थे। ऐसी बात नहीं है फॉर्म में नहीं है, लेकिन कई बारी जॉस बटलर भी अग्रेशन के मामले में, अग्रेसिव क्रिकेट के खेलने के मामले में थोड़े से चोक हो जाते हैं। तो सेमीफाइनल में इस चीज को उनके मुझे लगता है कि दूर रखना होगा और टीम के लिए बहुत बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाना होगा और बहुत बढ़िया कप्तानी भी करके दिखानी होगी। अब आते हैं केन विलियमसन पर, जो कि न्यूजीलैंड के कप्तान हैं। इनका तो पूरा साल ही मुझे लगता है फॉर्म में डिप रहा है और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आयरलैंड के खिलाफ इन्होंने 61 रनों की पारी जरूर खेली थी, लेकिन वो भी स्ट्रगलिंग पारी थी। केन विलियमसन आते हैं 3 नंबर पर। जैसे कि विराट कोहली का एक रोल है टीम को स्टेबिलिटी देना और रन की गति को बढ़ाए रखना, साथ साथ अपना एंकर इनिंग्स भी खेलते रहना जब जरूरत हो टीम को, और अपने स्ट्राइक रेट को भी नीचे न गिरने देना। अगर स्ट्राइक रेट नीचे गिरता है तो आपको टीम को भी उस स्ट्राइक रेट को गंवाना पड़ जाता है और आप फिर मिडिल ओवर्स में अगर आप उस हिसाब से रन्स नहीं बना पाते
तो कहीं ना कहीं आपको फाइनल ओवर्स में बड़े शॉट्स खेलने में दिक्कत होती है। और अगर आप सारे ही मिडल ओवर्स खुद खेल जाएंगे, डॉट बॉल ज्यादा से ज्यादा खेलेंगे, तो निचले क्रम के बल्लेबाज आके क्या करेंगे? उनके पास तो बहुत ही कम बॉलें होंगी रन बनाने के लिए, तो इतनी कम बॉलों पर लगातार आके एकदम से शॉट मारना आसान नहीं होता। तो कहीं ना कहीं केन विलियमसन का इस साल ऐसा ही रहा है। डॉट बॉल जितनी कंसीड करी है उन्होंने बल्लेबाजी में, इससे साफ पता लगता है कि फॉर्म का डिप उनका लगातार ही चल रहा है। और अगर हम देखें तो इंग्लैंड के खिलाफ 40 रन बनाए थे उन्होंने, श्रीलंका के खिलाफ 8 रन ही बना पाए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 23 रन बना पाए। और सिडनी में जो मुकाबले खेले हैं न्यूजीलैंड ने, यानी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और श्रीलंका के खिलाफ, इसमें तो बहुत खूब फ्लॉप शो रहा है केन विलियमसन का। लेकिन जो इनके रन्स हैं, अगर हम बात करें तो 4 मैचों में 132 रन जरूर बनाए, एवरेज इनका 33 का रहा, स्ट्राइक रेट सिर्फ 118 का रहा। लेकिन बाकी कप्तानों में से जो कि सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, उन सब में से इनके रन्स यानी केन विलियमसन के रन्स बहुत ज्यादा हैं। टॉप स्कोरर हैं बाकी कप्तानों से केन विलियमसन, जिनके रन्स है 132। अब बात करते हैं बाबर आजम की, जिनका कप्तानी का टेन्योर भी ठीक ठाक ही रहा इस बार T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन बल्ले से बिल्कुल भी ज्यादा रन नहीं बना पाए। 5 मैचों में सिर्फ 39 रन बना पाए, एवरेज रहा सिर्फ 7.08 का और स्ट्राइक रेट सिर्फ 61.9 का। बांग्लादेश के खिलाफ जो मुकाबला खेला था उसमें वो 10 रनों का आंकड़ा पार कर पाए, यानी 25 रन बनाए। उसके अलावा 5 मैचों में से 4 मैच में तो वो 10 रन का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए। इंडिया के खिलाफ तो खाता भी नहीं खोल पाए थे, पहली गेंद पर 0 पर आउट हो गए थे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 6 रन बना पाए, जिम्बाब्वे के खिलाफ 4 रन बना पाए और नीदरलैंड के खिलाफ भी 4 रन बना पाए। तो चिंता का विषय है सबसे ज्यादा बाबर की फॉर्म। लेकिन जो उन्होंने 25 रन बनाए थे बांग्लादेश के खिलाफ, उन्होंने अच्छा ये करा कि गेंद को थोड़ी अपनी तरफ आने दिया एडिलेड में, क्योंकि एडिलेड का बहुत स्लोअर विकेट है। अच्छी तरीके से उन्होंने शुरुआत तो बहुत अच्छी करी थी, लेकिन बस ये है कि जब तक बल्लेबाज के बल्ले से रन्स ना निकले तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। और वैसे भी बाबर तो कप्तान है टीम के, अगर वो ही अपना रोल नहीं समझेंगे ढंग से तो बाकी टीम उनको देखकर ही चलती है, कप्तान को ही देखकर टीम चलती है। लेकिन उम्मीद है ये चारों कप्तान अपनी अपनी रिस्पेक्टिव टीमों के लिए सेमीफाइनल में जरूर अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे, क्योंकि कप्तान को ही देखकर टीम आगे बढ़ती है। और कॉन्फिडेंस जब कप्तान का ऊपर, सबसे ऊपर चरम पर रहता है, तो पूरी टीम का भी तभी ऊपर रहता है। आप क्या सोचते हैं कि इन चारों में से कौन से कप्तान को सेमीफाइनल में चलना चाहिए और अपनी टीम को जीत दिलवानी चाहिए? और मेरी तरफ से मैं अगर अपनी ओपिनियन बताऊं तो रोहित शर्मा ऑब्वियसली, क्योंकि रोहित शर्मा अपने दिन पर टीम इंडिया को अकेले ही मैच जिता सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप भी बता सकते हैं अपना ओपिनियन के कौन सा कप्तान आप चाहेंगे कि सेमीफाइनल में चले, टीम को जीत दिलाए और फाइनल में भी अपनी टीम को जीत दिलाए। क्योंकि जो लीग स्टेज में हो गया है, ग्रुप स्टेज में हो गया, वो तो पास्ट की बात हो गई। अब असली चुनौती है सेमीफाइनल की। तो अब प्रेजेंट में रहकर बहुत अच्छा परफॉर्म करना होगा हर किसी कप्तान को जो सेमीफाइनल में अपनी टीम पहुंचा पाया है। तो अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।